Yeah, good afternoon. Today we are making video of exercise 9.3. We are starting with a new exercise based on geometric progression. Before starting the exercise, I would like to tell you what is GP. You know AP is that expression which is of the form a comma a plus d a plus 2d up to so on up to n term a plus n minus 1 into d. But GP is slightly different. In AP, common difference is denoted by small d. The difference between the two terms, that is called common difference, is always same. But in GP, that term is called common ratio, small r. ठीक है, मैं आपको लिख के समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. The full form of GP is geometric progression, as you are aware of it. The basic of the full form is geometric progression, right? ऐसे बेटा एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है आगे हर क्लासेस में. तो कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में लिखनी है आपको, ठीक है ना, तो जीपी में फर्स्ट टर्म तो वैसे ही होती है एपी की तरह ए, पर जो सेकंड टर्म होती है वो होती है ए आर, जो थर्ड टर्म होती है वो होती है ए आर स्क्वायर, ऐसे फोर्थ टर्म होती है ए आर क्यूब, और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलती रहती है, राइट. और जो लास्ट टर्म होती है बेटा वो होती है ए आर टू द पावर एन माइनस वन होती है. जीपी की टर्म्स को मैं T1 T2 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी एपी में भी आपने A1 A2 A3 किया था, थोड़ा सा इसे डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है. और ऐसे ये nth टर्म हो जाएगी ए आर टू द पावर n माइनस वन. ये तो आपको पता ही है, ये होती है फर्स्ट टर्म, और स्मॉल डी नहीं होता इसमें, स्मॉल आर होता है, जिसे कॉमन रेशियो कहते हैं. याद कीजिए जब एपी भी हमने वीडियो बनाया था, वीडियोग्राफी की थी, ऐसे हमने बेसिक पहले समझाया था, तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एन होता है नंबर ऑफ टर्म, सभी को पता है, ठीक है ना. और टी एन जो होगी वो nth टर्म होगी, पर जीपी की, एपी की नहीं, ठीक है ना. nth टर्म ऑफ जीपी याद रखना. तो क्लास ये तो थोड़ा सा बेसिक है, अब मैं कुछ फॉर्मूले भी रिवाइज करा देता हूँ. और एक बात, जैसे जीपी में भी कभी कोई सीक्वेंस आपके पास आ रही है और आपको वेरीफाई करना है कि गिवन सीक्वेंस जीपी है या नहीं, ठीक है ना. पहली चीज, अगर कभी वेरीफाई करने का क्वेश्चन आ जाता है कि गिवन सीक्वेंस जीपी है या नहीं, तो आपको क्या करना है, तो आपको कॉमन रेशियो सेम होनी चाहिए. ये कॉमन रेशियो वैसे ही वेरीफाई करोगे T2 बाई T1 सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म इक्वल टू T3 बाई T2 इक्वल टू T4 बाई T3, ठीक है ना. ये वेरीफाई करना होता है. nth टर्म का फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लिख दिया, इसमें उसे स्मॉल एन नहीं कहते, वैसे आप चाहो तो कह सकते हो लास्ट टर्म को ना, ठीक है ना, स्मॉल एल भी कह सकते हो. और इसका फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस वन. फटाफट नोट कीजिए साथ साथ मेरे, आप चाहें तो मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है ना. और इसमें दो केस होते हैं. एक केस होता है जब आर ग्रेटर देन वन है. अगर r ग्रेटर देन वन है तो एस एन का फॉर्मूला हो जाता है ए ब्रैकेट में r की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन. क्योंकि बेटा जैसे 10th में अलग अलग एक्सरसाइज की थी, हमारे पास जीपी की एक ये थर्ड ही पूरी एक्सरसाइज है इसमें 11th क्लास में. उसमें सम के भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके. सम में बस बीच में ऐसे प्लस लग जाएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, ठीक है ना. बाकी सेम रहेगा. सीक्वेंस जरूर उतारें चैतन्य आप, जो ऊपर लिखिए. और बेटा अगर r लेस देन वन है तो जो एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए ब्रैकेट वन माइनस आर की पावर एन अपॉन में वन माइनस आर, ठीक है. और अगर सिंपली बेटा कॉमन रेशियो निकालने को आ जाती है तो बस T2 बाई T1 से निकाल लो, मैं तो कहूँगा, ठीक है ना. जैसे याद करो कॉमन डिफरेंस निकालते थे आप, तो वो A2 माइनस A1 से निकालते थे. तो कॉमन रेशियो अगर निकालोगे तो किससे निकालोगे, T2 बाई T1 से. तो क्लास ये कुछ फॉर्मूलेज हैं चेतन्य, आपको मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ सारे फॉर्मूले, ठीक है. आप देख सकते हैं, अगर कोई रह गया तो मैं इतना एक बार फिर से बता देता हूँ. कॉमन रेशियो निकालनी है तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2 इक्वल टू T4 बाई T3. क्योंकि बेटा बेसिक की समझ आना सबसे जरूरी है, अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं समझ आएगा, राइट. और ऐसे ही nth टर्म का फॉर्मूला है a इंटू आर की पावर n माइनस वन. और सम का फॉर्मूला एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है. आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है. और
Sn का जो फॉर्मूला है वो है a ब्रैकेट r की पावर n माइनस वन अपॉन होल डिवाइडेड बाय r माइनस वन, और ऐसे ही a इंटू वन माइनस r की पावर n अपॉन वन माइनस r। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ चैतन्य। ठीक है, मैं ये रब कर रहा हूँ सारा। ओके, अब आते हैं क्लास क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चैतन्य, क्या आप रीड करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 1? जोर से पढ़िएगा। Find the 20th and nth term of the GP 5/2, 5/4, 5/8। तो यहाँ पर क्लास हमें 20th टर्म भी निकालनी है और nth टर्म भी निकालनी है। पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें सीक्वेंस आपको ऐसे गिवन है 5/2, 5/4 और 5/8, और ये दिया हुआ है जीपी, वेरीफाई नहीं करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपको दिख ही रहा है, ये है, ये T1 है बेटा, ये T2 है, ठीक है ना। ऐसे ये T3 है, ये भी आपको दिख रहा है। तो कॉमन रेशियो अगर जीपी गिवन है और निकालनी है, आपको फॉर्मूला पता ही है, T2/T1 होता है, ठीक है। T2 की जगह है 5/8 और T1 की जगह है 5/4, तो ये हो जाएगा 5/8 और 5/4 का बेटा रेसिप्रोकल ले लेना, ठीक है ना। आपको पता है ये मल्टीप्लाई में जब आता है तो रेसिप्रोकेट हो जाता है। 5/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4/5, 5 से 5 कट कीजिए, 4 1 दा 4 2 दा, तो कॉमन रेशियो जो है वो 1/2 आ गई। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें एक तो इसकी 20th टर्म बतानी थी और एक इसकी हमें nth टर्म बतानी थी, राइट। ये हमारा क्वेश्चन था। तो डायरेक्टली पहले nth टर्म बता देता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन, ठीक है ना। तो अगर nth टर्म बतानी है, a दिया हुआ है 5/2, a की जगह 5/2 लिखिए, मल्टीप्लाई r की जगह लिखिए 1/2, होल की पावर हो गया n माइनस वन। तो यही nth टर्म का आंसर है, ठीक है। और अगर 20th टर्म क्लास आपको निकालनी है, ठीक है ना, तो आपको 20th टर्म का फॉर्मूला वो पता होता है। 20th टर्म मतलब n के प्लेस पे इस पे 20 पुट कर दो, तो a की जगह तो a रहेगा और r की 20 माइनस वन हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर 19। और जैसे AP में करते थे 20th होती थी a प्लस 19d, तो वैसे इसमें 20th हो जाएगी a इंटू आर की पावर 19, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लास 20th टर्म a के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए 5/2 और r के प्लेस पे पुट कर दीजिए 1/2 होल की पावर 19, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, आप इसे फर्दर भी सॉल्व करना चाहो तो ये ऐसे हो जाएगा 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 होल की पावर 19, मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 होल की पावर ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 1 की पावर 21 ही होगा ये। अब ये सॉल्व करने मत बैठ जाना चैतन्य, कहीं आप 2 की 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना इसमें। तो बस यही आंसर है हमारे, दो आंसर हमारे पूछे गए थे बेटा, ये दो आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। मैं इसकी पिक आपको भेज रहा हूँ, आई होप साथ साथ आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। ठीक है क्लास, ये पिक मैंने आपको भेज दी, एक बार मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राई करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 चैतन्य रीड कीजिए। Find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। ध्यान दीजिए, 12 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। 8वीं टर्म 192 दी है और कॉमन रेशियो 2 दिया है। पहले क्लास जो भी डेटा दिया है इसे मैथमेटिकली जरा लिख के देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन था फाइंड द 12 टर्म, सीक्वेंस है जीपी, 12 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। और 8वीं टर्म T8 गैस कर सकते हैं। 8वीं टर्म दिया 192, होगी क्या 8वीं टर्म चैतन्य? ए आर की पावर 8 माइनस वन 7, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, और एक चीज और दे रखी है, आर की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है ना। तो आप इसमें आर की जगह क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे, किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। 192 को 192 रहने दीजिए, यहाँ से ए की वैल्यू निकालिए, ये 2 की पावर 7 हो गया। अब 2 की पावर 7 क्लास देखो, 2 की पावर 7 आप गिन लीजिए, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 64 128। तो 2 की पावर 7 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 128 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 192 अपॉन में 128, कट कर दीजिए, 264 दा, 2 9 दा, 2 6 दा,
232 दा, ठीक है, 248 दा, फिर इसके बाद 216 दा, 224 दा, राइट, 28 दा, यहाँ 212 दा, ऐसे ही 43 दा और 42 दा। मतलब कहने का मतलब है एक ही वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरी 3/2 आ गई, और आर हमें कितना गिवन था 2 गिवन था। अब हमें 12 टर्म निकालनी है, गैस कीजिए 12 टर्म क्या हो जाएगी, a इंटू आर की पावर 11 हो जाएगी, राइट। तो a की जगह रखिए 3/2 और r की जगह पर 2 रेज टू पावर 11। अगर आप कट करेंगे ये 2 रेज टू पावर 11 माइनस 1, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 10 बच जाएगा, ठीक है ना। अब 2 की पावर अगर आप 10 करेंगे तो भाई जरा करके देखिए, 2 की पावर 10, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024, राइट। तो ये कितना आ गया बेटा 1024 आ गया। करके देख लीजिए, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई, अब इसकी अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 3072, ठीक है क्लास। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं साथ साथ चैतन्य आपको व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ ताकि आप देख पाए, राइट। ओके चैतन्य, अब मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। The nth, फिफ्थ, the fifth, eighth, and 11th term of the GP are P, Q, and S respectively. Show that Q square is equal to PS. PS। फिफ्थ, एट्थ और 11 टर्म जो है किसी जीपी की दे रखी हैं, पी क्यू और एस जे रखी हैं, और हमें प्रूव करना है क्यू स्क्वायर जो है हमारा पीएस के बराबर है, ठीक है ना क्लास। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ आपके लिए, मैथमेटिकली आपको समझ आ जाए। ये है क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, ठीक है ना। देखो फिफ्थ टर्म का क्या मतलब है, बोलो, ए इंटू आर की पावर 4, वो दी हुई है स्मॉल पी, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है। ऐसे एट्थ टर्म का क्या मतलब है, AR7. ए इंटू आर की पावर 7, राइट। ये कितनी दी हुई है, ये क्यू दी हुई है, राइट। और ऐसे ही 11 टर्म का क्या मतलब है, ए इंटू आर की पावर 10 है, और ये कितनी गिवन है, एस गिवन है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए आप, ठीक है। और हमने ये मान के चला है कि ए हमारी फर्स्ट टर्म है और जो आर है वो कॉमन रेशियो। बेटा अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो एक तरीका होता है प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो एक तरीका क्या होता है, प्रूफ में ये वैल्यू डाल के देख लो, और अगर आर एच एस और एल एच एस हमारी बराबर आ जाए तो बात बन जाएगी। साफ साफ देखिए, क्यू की जगह मैंने लिखा है ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू है पी इंटू एस। पी दिया हुआ है ए आर की पावर 4 और एस कितना दिया हुआ है, ए इंटू आर की पावर 10, ठीक है। अब देखो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर ये आर की पावर 10 प्लस 4 कितना, ये आर लिखा है मैंने, है 14 हो गया, और यहाँ देखो ये हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 14। तो एल एच एस और आर एच एस हमारी बराबर आ गई, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। अगर ये बराबर आ जाती है इसका मतलब है कि जो भी रिक्वायर्ड चीज थी वो हमारी प्रूव हो गई, राइट। ध्यान रखिएगा। ओके क्लास, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये फोर्थ में इसलिए कर रहा हूँ, एक बार मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में इसलिए कर रहा हूँ कि पहले चारों थोड़े से इसके इंपॉर्टेंट भी है, डिफरेंट भी है, तभी हमने चारों ही कवर अप कर लिया। फोर्थ पढ़िए। The fourth term of a GP is square of its second term, and the first term is 3 minus 3. Determine its seventh term. तो फोर्थ क्वेश्चन को मैं जरा मैथमेटिकली आपको पहले लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फोर्थ टर्म है ना वो स्क्वायर है, किसके बराबर है, जो सेकंड टर्म है जीपी की उसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और इसकी फर्स्ट टर्म मतलब कि ए कितनी दी हुई है, -3 दे रखी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी 7 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो क्लास गिवन से स्टार्ट करते हैं। T4 की जगह क्या आ जाएगा, जीपी है भाई, एपी नहीं है, ए आर क्यूब का ए आर क्यूब आ जाएगा, राइट। और T2 की जगह क्या आ जाएगा, इंटू आर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ देखो काटने का स्टाइल देखो, ये ए और ए स्क्वायर ये कट गया, और यहाँ आर स्क्वायर से ये कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ बच गया आर और यहाँ बच गया ए, मतलब कहने का मतलब आर और ए हमारी बराबर आ गई है। और ए हमें -3 गिवन था तो आर भी -3 हो गया। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है।
अब हमें निकालना है 7 टर्म, T7 निकालनी है, जो कि हो जाएगी a इंटू आर की पावर 6। तो a की जगह आ गया -3, ठीक है ना, और r भी हमारा -3 है, तो -3 होल की पावर 6 हो गया। और आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव होगी, ये ऐसे हो जाएगा। तो माइनस को तो बेटा बाहर अलग रख लो, तो आंसर हो जाएगा -3 की पावर 7। और 3 की वैसे ही 7 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2187 आएगा, राइट। 3 की पावर 7 जो है 2187 होता है। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ साथ में ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको सेंड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए चैतन्य, मैं थर्ड पार्ट करने की कोशिश करूंगा, 5th में रिमेनिंग आप करोगे दोनों। Which term of the following sequence 1 by 3, 1 by 9, 1 by 27 is 1 by 19,000। 19,683? हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी टर्म सी पार्ट में एक सीक्वेंस गिवन है 1/3, 1/9, 1/27, उसकी कौन सी टर्म 1 में 19683 होगी, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्लास इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 5th का सी पार्ट कर रहा हूँ, रिमेनिंग पार्ट आपने दोनों पार्ट खुद करना है ट्राई, अगर ना हो तो डाउट पूछना है। मैं सी पार्ट में पहले सीक्वेंस लिख देता हूँ। सीक्वेंस है 1 जीपी है, पहले तो हम वैसे तो जीपी गिवन है, ठीक है ना, कॉमन रेशियो सेम लग रही है मुझे, तो कॉमन रेशियो सेम हो तो आपको पता है जीपी होती है। तो ये पूछा कि कौन सी टर्म जो है इसकी 1/19683 होगी, मतलब एन निकालना है, ठीक है। तो ए कितना दिया हुआ है 1/3 दिया। अब कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो बेटा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। आप ऊपर लिखना चाहें ऐसे छोटा सा लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये ऐसे एन नेट टर्म दे रखी है, ठीक है ना। T2 के प्लेस पे आ गया बेटा 1/9 और T1 के प्लेस पे आ गया 1/3। तो ये 1/9 1/3 का रेसिप्रोकल कर लो, तो ये आ जाएगा 1/3। कॉमन रेशियो आ गई 1/3। अब उसने बोला कौन सी टर्म, तो लेट एन नेट टर्म बी 1 में 19683, राइट। तो एन नेट टर्म की जगह आप लिख सकते हैं a इंटू आर की पावर n-1 और उसकी जगह 1/19683 आ जाएगा। अब आपको बताइए क्या दिया हुआ था 1/3 था और r भी क्या था 1/3 था, तो ये ऐसे हो गया। अब ये सोचो कि ये r की कौन सी, या तो इसके प्राइम फैक्टर बना के देख लो 19683 के। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर बना के देखोगे ना तो ये 1/3 होल की पावर 9 आएगा, आप बेशक बना के देख लेना, ठीक है। यहाँ जो ये 1/3 है इसे होल की पावर 1 लिखो, बेस सेम पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 + n-1 और ये 1 से 1 कट जाएगा, मतलब सिर्फ 1/3 होल की पावर n बच जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। मैं दोबारा से स्टेप नहीं लिख रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ 1/3 होल की पावर n बच जाएगा। अब इनका बेस सेम है 1/3 है, और अगर पार्ट्स को आप कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग पार्ट्स तो आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, राइट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास सी पार्ट है, ये हो गया चैतन्य आपका, ठीक है। तो 5th के रिमेनिंग पार्ट आप खुद ट्राई करना, ये 5th का था हमारा सी पार्ट। ओके, अब मैं क्लास आपके लिए कर रहा हूँ 6 क्वेश्चन, पढ़िए चैतन्य। For what value of x the number -2/7, x, -7/2 are in GP? मैं क्वेश्चन आपको लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इसमें हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, पहला है -2/7, दूसरा है x और तीसरा है -7/2। हमें कह रहा है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जिससे ये तीनों जीपी में हो। तो बेटा अगर ये जीपी में होंगे तो आपको पता है 3 टर्म दे रखी हैं तो इसकी कॉमन रेशो बराबर होगी, अगर ये जीपी में होंगे तो, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये जीपी में है और उस हिसाब से मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑल 3 आर इन जीपी, तीनों के तीनों जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अब T2 के प्लेस पे आ गया x, T1 की जगह आ गया -2/7, ऐसे ही T3 की जगह आ गया -7/2 और T2 की जगह आ गया x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया x²
माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये बन गया 2/7 इंटू 7/2। 7 से 7 कट कीजिए, यहाँ 2 से 2 कट कीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। अब आप स्क्वायर रूट लीजिए दोनों तरफ, प्लस माइनस 1 दो केस बन जाएंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू उन्होंने पूछी थी और मेरा आंसर है या तो +1 या तो -1, राइट। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन है वो सम पर बेस्ड है बेटा। मैंने सम के ऑलरेडी आपको दो फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था एस एन का a ब्रैकेट r की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय r-1, और एक बताया था a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। तो ध्यान रखना, सबसे पहले r निकाल के देखना, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो डिफरेंट फार्मूला, और लेस देन 1 है तो डिफरेंट फार्मूला। तो सबसे पहले चैतन्य मैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। Find the sum to identify the number Indicated in each of the geometric progression in axis 7 to 10. 7 0.15, 0.015, 0.0015, 28. क्लास इतना तो पक्का है, ये जीपी गिवन है सारी, राइट। जीपी हमें ये गिवन है, और हमें करना क्या है कि भाई सबसे पहले मैं आपके लिए जो गिवन जीपी है ना वो लिख देता हूँ। थोड़ा छोटा छोटा करता हूँ ताकि दो क्वेश्चन आ जाएं एक साथ, ठीक है ना। गिवन इसमें जीपी है 0.15, फिर उसके बाद है 0.015, ये पॉइंट है बेटा बीच में, ठीक है। उसके बाद है 0.015, राइट। अप टू क्या दे रखी है, अप टू 20 टर्म्स तक दे रखी है। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो हमें सम निकालना है इन 20 टर्म्स का। तो सम हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कॉमा की बजाय ना प्लस लिख दिया करो, कॉमा हटा दिया करो, क्योंकि सम बोला है। 0.15 से स्टार्ट हुई थी, फिर 0.015। अच्छा, ये वेरी गुड ऑब्जर्वेशन चेतन ने, ये 0.0015 है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो ये जीपी नहीं होंगी, आप बेशक कर लेना, ठीक है ना। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म तो दी हुई है 0.15, और कॉमन रेशियो आपको पता ही है T2/T1 होती है बेटा, राइट। T2 की जगह ये T1 लिखा है मैंने, फिर से मैं बता दूं, T2 की जगह 0.015 है मेरा, और T1 की जगह 0.15 है। तो ये पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 100 आएगा, ये पॉइंट हटाइए, यहाँ पर 1000 आएगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। दो जीरो जो थे वो कट गए हमारे आपस में, और अगर आप ध्यान दोगे तो 15 से 15 भी कट गए, ठीक है ना। तो सिर्फ 1/10 बचा है। तो 1/10 का मतलब है कॉमन रेशियो 0.1 है, ठीक है ना। वैसे तो जितना फ्रैक्शन में रहे उतना बढ़िया है। तो इतना मुझे पता चल गया, r अगर 0.1 है तो लेस देन 1 है। तो अगर लेस देन 1 होता है तो सम का मैंने फॉर्मूला आपको ये बताया था, a ब्रैकेट r की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है ना। तो a की जगह आ गया बेटा 0.15, r की जगह आ गया 0.1, ये पॉइंट है, होल की पावर n, नहीं 20 टर्म्स, n भी दिया हुआ था 20, ठीक है ना। ध्यान रखना है क्योंकि 20 टर्म्स का ही सम निकालना है। -1 ओवर कितना आ जाएगा, 0.1 होल की पावर 20 -1। ओके, क्लास फॉर्मूला उल्टा लगा दिया हमने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, राइट। एक मिनट, ये फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला मुझे कट करना पड़ेगा। क्लास प्लीज ध्यान दीजिए, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, राइट, ठीक है। 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, a के प्लेस पे लिखिए 0.15, ठीक है। 1 माइनस r की जगह है 0.1 होल की पावर 20 अपॉन में 1 माइनस में r, 1 माइनस 0.1, तो ये हो गया 0.15, ठीक है। इसे इसे तो ऐसे ही रहने दो, इसको मैं छेड़ नहीं रहा, कहीं आप 0.1 की 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है। 1 में से 0.1 गए तो 0.9, ये पॉइंट हटा, यहाँ ऊपर 10 आ गया, ठीक है। ये पॉइंट हटा और नीचे यहाँ 100 आ गया, 0 से 0 यहाँ कैंसिल,
3 3 दा 3 5 दा, ठीक है। और बेटा 5 1 दा और 5 2 दा। तो फाइनल ये जो आंसर है, n की जगह भी 20 लिख लेना। फाइनल आंसर आ गया 1/6 स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कितना आ गया हमारा, एक सेकेंड रुकिए, 0.1 होल की पावर 20। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। मैं पिक्चर आपको भेज रहा हूँ साथ साथ, अगर आपको भी पिक्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। वी विल सेंड यू द पिक। अगला जो क्वेश्चन है, एक और ऐसा करके देखते हैं, इसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी, तो 10th क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं, राइट। 10th क्वेश्चन एक ट्राई करके देखते हैं। 10th क्वेश्चन में सीक्वेंस जो है वो है एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 7, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। 10th जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो सीक्वेंस है वो गिवन है, पहली टर्म है एक्स क्यूब, उसके बाद है एक्स की पावर 5, उसके बाद है एक्स की, और पूरा एन टर्म्स तक सम निकालना है, ठीक है। और ये भी दिया हुआ एक्स जो है नॉट इक्वल टू +-1 होना चाहिए। तो क्लास ये फर्स्ट टर्म है, आपको दिख ही रहा है, ये T2 है और ये T3 है। तो इतना तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, ए है मेरा एक्स क्यूब और कॉमन रेशो जो होगी वो हो जाएगी T2/T1, यानी कि एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगी, और इसे आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आर की वैल्यू आ गई। अब बच्चे हमें क्या निकालना है, अब हमें सम निकालना है। अब यहाँ कुछ गिवन नहीं है तो कोई भी फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। कुछ ऐसा गिवन नहीं है ना कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, तो मैं लेट कर रहा हूँ कि भाई x लेस देन 1 है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और x अगर लेस देन 1 है तो फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है चैतन्य, बाकी तो बहुत ईजी है, राइट। a की जगह एक्स क्यूब और r की जगह एक्स स्क्वायर होल की पावर n हो जाएगा x की पावर 2n, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको पता ही है। और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर है एक्स क्यूब इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 2n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्लास में सेंड भी कर देता हूँ आपको साथ साथ, राइट। तो आई होप इस टाइप के तो आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ, 11th वाला क्वेश्चन है सिग्मा। इसे सिग्मा या समेशन बोलते हैं। सिग्मा की वैल्यू जो है k इक्वल टू 1 से लेकर 11 तक जा रही है, राइट। और 2 + 3 की पावर k है। तो इस सीक्वेंस की हमें वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी और क्या नहीं होगी ये वैल्यू, राइट। ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, साथ साथ करिएगा, थोड़ा सा इसे करने का अलग ही तरीका है इस क्वेश्चन को। देखिए सिग्मा है k इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है, 11 तक जा रहा है, और ये आ रहा है 2 + 3 की पावर k। देखो अब k की वैल्यू पुट करते जाओ। अगर k की वैल्यू आप 1 करोगे, मैं ऐसे एक सीक्वेंस आपको बता, अगर k की वैल्यू आप 1 करोगे तो ये 2 का तो 2 ही आएगा, पर ये 3 की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 की, एक सेकंड में ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो ये बीच में डिस्टरबेंस नहीं होगी, जस्ट अ सेकंड। अब ये मैसेज नहीं आएंगे फालतू के, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन, जस्ट अ सेकंड। हाँ, 2 + 3 की पावर k मतलब 2 + 3 की पावर 1 है। ऐसे ही अगर आप इसमें k की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 + 3 की पावर 2। ऐसे ही अगर एक बार सीक्वेंस पकड़ लो फिर तो सीधा 11 पुट कर लेना। k की वैल्यू 3 पुट करोगे तो बन जाएगा 2 + 3 की पावर 3 अप टू सो ऑन। और ऐसे ही क्या पुट करोगे, k के प्लेस पे 11 पुट करोगे तो ये हो गया 2 + 3 की पावर 11। बेटा आप इनको हमें सम करना, अगर सम करते हो तो 2 को 11 टाइम करोगे तो 2 × 11 इनका सम 22 आ गया। ये किसका सम है, बेशक यही चीज लिख लेना आप लेफ्ट में, जो क्वेश्चन था उसी को लिख लेना, 2 + 3 की पावर k। देखो प्लस में ये एक जीपी है, दिख रही है आपको, 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ऐसे करके ये एक जीपी है। कहाँ तक चल रही है जीपी, 3 की पावर 11 तक चल रही है। तो यहाँ सम हो गया 22, प्लस में अगर ध्यान से देखो फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन रेशो आप सभी को पता होती है T2/T1, तो कॉमन रेशो हो जाएगी 3 स्क्वायर अपॉन में 3, यानी कि 3 हो जाएगी, राइट। तो ये जो सम था भैया ये हो गया 22 प्लस, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि r जो है ग्रेटर देन 1 है,
क्योंकि r ग्रेटर देन 1 पे अलग फॉर्मूला है और r लेस देन 1 पे अलग फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला ये है ग्रेटर देन 1 पे a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन में r माइनस वन। ठीक है, तो इसका सम ये 22, a के प्लेस पे है बेटा 3, ठीक है, r भी हमारा 3 है, ये 3 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा भाई 11, ठीक है, 3 की पावर 11 माइनस वन अपॉन में 3 माइनस वन। अब भैया 3 की पावर 11 का ही मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, बस आंसर ऐसे ही जोड़ दो। ये हो गया 3/2 ब्रैकेट में 3 की पावर 11 माइनस वन। तो ये जो सम का इन्होंने आंसर पूछा था, ये सम का आंसर आ गया, राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद क्लास हम बात करते हैं, आई होप आपने कर लिया चेतन ने, ठीक है, मैंने आपको पिक सेंड कर दी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 12th वाला एक बार चेतन ने रीड कीजिए। The sum of the first three terms of a GP is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the term. देखिए 3 टर्म्स जीपी में दे रखी हैं, उनका सम है 39/10 और इनका प्रोडक्ट जो है 1 दिया हुआ है, हमें कॉमन रेशियो बताना है और टर्म्स बतानी है, राइट। तो क्लास ये हमारा क्वेश्चन है, मैं पहले बोर्ड रब कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना, रुकिए, क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो सबसे पहले ऐसी एक्सरसाइज एपी की भी थी, आपको पता है, और अगर जीपी में हो ना और 3 टर्म बोली हैं तो 3 टर्म ये मानना, ए बाय आर, ए और ए आर, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। अगर आपने एपीआरडी से की थी 10th क्लास में तो उसमें हम मानते थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है ना। इसमें फिलहाल ये मानेंगे। पहली इक्वेशन यहीं से बन रही है कि ये जो 3 टर्म्स हैं इनका सम जो है वो कितना दिया हुआ है 39/10 दिया हुआ है, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट, इसे भैया इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और इनका प्रोडक्ट मतलब ए बाय आर फर्स्ट टर्म इंटू ए इंटू ए आर, इनका जो प्रोडक्ट है 1 दिया है। अब भैया तभी ऐसे लिए हैं ताकि ये आर से आर कट जाए, ठीक है ना, ये बात मैं 10th में ही बताता था, डी से डी कट जाए, इसमें ऐसे लिए हैं कि आर से आर कट जाए। तो ये हो जाएगा ए क्यूब आ गया 1, राइट, ए क्यूब 1 आ गया, तो ये क्यूब रूट ऑफ 1 आ गया, और क्यूब रूट ऑफ 1 आप सभी को पता है 1 होता है, राइट। तो ए के प्लेस पे अब यहाँ पर आप क्या पुट कर दें, मैं सजेस्ट करूंगा 1 पुट कर दें, तो ये आ गया 1/r प्लस 1 इंटू आर इज आर इक्वल टू 39/10 आ जाएगा, राइट। इसे ऐसे ले लें, यहाँ आ गया आर एलसीएम, ये आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 39/10 आ गया, राइट। पहले ये स्टेप करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ये स्टेप करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि भैया ए की जो वैल्यू आई है 1 वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाली है। अब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r, राइट। तो ये फर्दर आ गया 10r स्क्वायर प्लस 10r, 39r को लेफ्ट में ले आओ, माइनस 39r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 10r स्क्वायर माइनस 29r, ठीक है ना, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई करो भाई, 10 इंटू 10 100 चाहिए, ये 100 लिखा है मैंने, ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 100 चाहिए मल्टीप्लाई पे, और एडिशन पे 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करे तो 100 आए, ऐड करे तो माइनस 29 आए, माइनस 25 और माइनस 4 हैं वो 2 नंबर। तो ये आ गया 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन आ गया 5r, तो ये आ गया 2r माइनस 5, ठीक है, यहाँ से -2 कॉमन लो, तो ये आ गया 2r माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ बेटा, तो ये फैक्टर बन गए 5r माइनस 2 और 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर 5r माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो r आ जाएगा 2/5, और 2r माइनस 5 को अगर 0 के इक्वल पुट करोगे तो r आ जाएगा 2, और a की वैल्यू तो a की थी 1 थी। तो अगर a को 1 लेते हो, अगर आप a को 1 लेते हो और r को 2/5 लेते हो, तो पहली टर्म थी a बाय r, तो पहली टर्म आ गई 5/2, ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो गया, फिर 1 और a इंटू आर यानी कि 2/5। लेकिन ये कंडीशन है, ठीक है ना, ये पहली कंडीशन मैंने लिख दी, और दूसरी कंडीशन है
कि अगर आप a को 1 लेते हो और r को क्या लेते हो 5/2 लेते हो, तो पहली टर्म थी a बाय r 1/5/2, तो इस बार ये पहली टर्म 2/5 आ जाएगी, इतना सा फर्क है। तो टर्म्स आ जाएंगी 2/5, 1 और 5/2, और पहले उसमें लेते हो तो टर्म आ जाएंगी 5/2, 1 और 2/5। क्लास ये मैं भेज रहा हूँ आपको। वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंदी हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। वीडियो हमारी थोड़ी सी लेंदी हो रही है, तो मैं बस एक क्वेश्चन और करा के फिनिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये 13 तो बड़ा आसान है, मैं चाहूंगा चैतन्य आप खुद ही करना, ठीक है। 14th वाला भी ऐसे ही है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म 16 है। फर्स्ट थ्री टर्म कौन सी मानोगे, ए बाय आर, ए और ए आर, ठीक है ना। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स दे रखी हैं 128। चलो ये वाला मैं कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, 14 थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे भी। द सम ऑफ first three terms of a GP is 16 and the sum of next three terms of a GP is 128, ठीक है ना। तो क्लास ये क्वेश्चन के लिए हम पहले बोर्ड रब करते हैं पूरा का पूरा। देखिए फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ मान के चलते हैं क्लास, थोड़ा सा लेट करके चल रहा हूँ कि r जो है वो लेस देन 1 है, तो इस हिसाब से फर्स्ट थ्री टर्म का a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n होता है, n की जगह 3 आ गया, राइट, अपॉन में 1 माइनस आर। ये कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना, ठीक है। और इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म, मतलब चौथी पांचवी और जो छठी टर्म थी, जो चौथी पांचवी और छठी टर्म थी उनका सम दिया हुआ था। तो मैं यहाँ पर लिखने मतलब कोशिश करता हूँ, चौथी पांचवी और छठी टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ S6 माइनस S3, क्योंकि पहली 6 टर्म में से 3 टर्म माइनस कर दूंगा तो सम ऑफ फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ही बचेगा, ठीक है। और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा a ब्रैकेट, अब यहाँ भी r लेस देन 1 लेना, कहीं r ग्रेटर देन 1 ले लो, ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर। और अगर आपको ध्यान हो तो S3 कितना दिया हुआ था, 16 दिया हुआ था, ठीक है ना। अब इसको यहाँ ले जाओ बेटा, इक्वेशन बन गई a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 128 प्लस 16, ये 144 बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मैं चाहूंगा आप डिवाइड कर दो, कैसे डिवाइड, कैसे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1 माइनस आर ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा a ब्रैकेट 1 माइनस आर क्यूब, ठीक है, इक्वल टू हो गया 144/16, और आपको पता है 16 9 दा होता है 144। a से a कैंसिल है, 1 माइनस आर को आप ऐसे ब्रैकेट में लिखो, इससे ये कैंसिल है, ठीक है। तो ऊपर बच गया 1 माइनस आर की पावर 6, उसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, a माइनस बी a प्लस बी फैक्टर बन जाएंगे, 1 माइनस आर क्यूब और 1 प्लस आर क्यूब, ठीक है ना। यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे किया है, 1 को लिखा है 1 स्क्वायर और इसको लिखा है आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब अगर कंपेयर करोगे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, विच इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। साफ साफ दिख रहा है, a है 1 और b है आर क्यूब, और नीचे है 1 माइनस आर क्यूब एज इट इज इक्वल टू 9/1। 1 माइनस आर क्यूब से 1 माइनस आर क्यूब काट दीजिए, थोड़ा मैं यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, स्पेस को पूरा यूज करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास बच गया है 1 प्लस आर क्यूब इक्वल टू 9/1, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस आर क्यूब इक्वल टू आ गया 9, आर क्यूब आ गया 8, आर आ गया क्यूब रूट ऑफ 8, सभी को पता है क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, ठीक है ना। तो आर हमारा 2 आ गया, कॉमन रेशियो 2 आ गई। अब अगर आपको ध्यान हो, ये वाली जो वैल्यू S3 था हमें 16 गिवन था, तो ये जो R की वैल्यू आई है मैं किस में डाल रहा हूँ, पुट वैल्यू ऑफ R, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल रहा हूँ, ठीक है ना। A की जगह A, 1 माइनस आर क्यूब की जगह 8 और 1 माइनस आर मतलब 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 16। तो ये आ गया -7 और -1 कैंसिल, 7a इज इक्वल टू आ गया 16 और यहाँ से a आ गया मेरा कितना 16/7। अब उन्होंने बोला था कि भैया हमें Sn बताओ, सभी को पता है Sn का फॉर्मूला a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर होगा, पर इन्होंने अब r हमारा देखो, हमने माना 1 लेस देन 1 था, आया ग्रेटर देन 1 है, तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला ये वाला लिख लेना, मैं आपको याद दिला दूं, ये फॉर्मूला होता है, राइट।
तो a के प्लेस पे क्या आया 16/7 और r है हमारा 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 और 2 माइनस 1 तो डिनोमिनेटर में 1 ही होगा। तो फाइनल आंसर जो है वो ये है 16/7 होल की पावर 2n माइनस 1। 1 मिनट क्लास में आपको भेज देता हूँ ये, ताकि आपके पास चैतन्य सारा रिकॉर्ड रहे। ओके, तो क्लास ये थी, ये हमने वीडियोग्राफी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने देखा हो ध्यान से, अभी मतलब इसका एक वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया, एक और हमारा रह गया है। और मैं चाहूँगा 15 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम 16th ऑनवर्ड बनाएं। तो मैं चाहूँगा आप 17 तक कर लें चैतन्य, 16 17 काफ़ी ईजी हैं और 15 भी, ठीक है ना। तो रिमेनिंग जितने रह गए हैं 17 तक आप कंप्लीट करके रखिए वो होमवर्क में। थैंक यू क्लास।